क्लास बीएससी बीएड सब्जेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक सॉल्यूशन, जिसका पार्ट नंबर 11 हम करने जा रहे हैं। इससे पहले 10 पार्ट हो चुके हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था, क्वाथनाक यूनियन। ये हम कर चुके हैं। क्वाथनाक यूनियन क्या होता है, जैसे हमारे पास में कोई भी विलायक होता है, ठीक है, और उस विलायक को लेते हैं और उस विलायक का बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं, अपने क्वाथनाक बिंदु निकालते हैं और उसको हम किस से शो करते हैं, TB से शो करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इस विलायक के अंदर क्या मिलाते हैं, विलय मिलाते हैं, और जब विलय और विलायक दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, विलयन। क्या बन जाता है, विलयन। और विलयन के लिए जो अपने क्वाथनाक बिंदु लेते हैं उसको T1 भी ले सकते हैं और सीधा T भी ले सकते हो, क्योंकि दो सॉल्यूशन है तब हम T1 T2 कर देते हैं, और अगर हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है तो हम क्या कर देते हैं, उसको T ले लेते हैं। तो जो विलायक का क्वाथनाक जितना आता है और फिर विलय मिलाने के बाद में विलयन का जो क्वाथनाक आता है वो विलायक के क्वाथनाक से अधिक होता है। और इसका मतलब क्या हो गया, क्वाथनाक में वृद्धि हो गई। क्या हो गई, क्वाथनाक में वृद्धि हो गई। क्या हो गई, क्वाथनाक में वृद्धि हो गई। कहने का मतलब है कि क्वाथनाक क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्वाथनाक यूनियन। हमने ये कर लिया, डायग्राम बना करके कर लिया, ग्राफ बना करके कर लिया, उसका डेरिवेशन भी निकाल लिया कि जिसके अंदर विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है, और उस विलय के मोलर द्रव्यमान का जो सूत्र था वो हमने ये विस्थापित किया था, K में KB मोलर यूनियन स्थिरांक, WA बटा में डेल्टा TB और WB और M में। अगर हमें डेल्टा TB ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, विलयन का क्वाथनाक ज़्यादा होता है, उसमें से क्या करते हैं, विलायक के क्वाथनाक को घटा देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, क्वाथनाक यूनियन प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ज्ञात कर लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं कि क्वाथनाक यूनियन का प्रायोगिक निर्धारण कर रहे हैं। प्रायोगिक निर्धारण का मतलब होता है कि हमने पहले इस चीज़ को थ्योरेटिकली पढ़ा था कि क्वाथनाक का मान बढ़ जाता है, इसलिए उसका नाम क्वाथनाक यूनियन रख दिया और उसका डेरिवेशन भी स्थापित कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली रूप से कर रहे हैं। प्रैक्टिकली रूप से करने के लिए कुछ मेथड काम में लिए जाते हैं, और हम यहाँ पर जो मेथड काम में ले रहे हैं उस विधि का नाम है लेड्स-बर्गर विधि। क्या नाम है, लेड्स-बर्गर विधि। इस विधि के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले सकते हैं, या फिर अपने कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या की, एक क्वाथन नली ले ली। क्या ले ली, क्वाथन नली ले ली, या बोल सकते हैं बॉइलिंग ट्यूब ले ली हमने। क्या ले ली, बॉइलिंग ट्यूब A ले ली, ठीक है। और ये जो है वो बॉइलिंग ट्यूब क्या है, हमारे पास में B है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर राउंड बॉटम फ्लास्क किया, बॉइलिंग ट्यूब ली हमने, और उसके अंदर सॉल्वेंट यानी कि क्या भर लिया हमने, विलायक भर लिया। क्या भर लिया हमने, विलायक भर लिया। विलायक भर करके इसके अंदर ये हमने क्या लगा दिया, कंडेंसर लगा दिया, ताकि इस ट्यूब को या बॉइलिंग ट्यूब को बोल सकते हो, या इस राउंड फ्लास्क के अंदर दाब की मात्रा अधिक ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, कंडेंसर लगाते हैं, क्योंकि इसे यहाँ से बंद किया हुआ होता है, कोरक से बंद किया हुआ होता है। फिर उसके बाद में यहाँ से अपने क्या करते हैं, एक D आकार की नली लगाते हैं, और
या फिर उसको डी से शो कर दिया जाता है। और फिर अपने क्या करते हैं, इस राउंड बॉटम फ्लास्क को इस तरीके से स्टैंड पर रखते हैं और स्टैंड पर रख करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, बर्नर की सहायता से इसको क्या करते हैं, गरम करते हैं। क्या करते हैं, गरम करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, विलायक है या सोलवेंट है, या मान लो आप ऐसे मान लो कि जैसे कोई द्रव पदार्थ ले लें हम, ठीक है। तो विलायक को क्या करेंगे, गरम करेंगे। एक निश्चित बिंदु पर जाकर के क्या करता है, विलायक उबल जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने थर्मामीटर नहीं लगा रखा, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे वो हम अलग से निकालेंगे। यहाँ पर हमें कंडेंसर और ये ट्यूब लगानी होती है, तो तीन चीज़ें एक साथ नहीं लगाई जा सकती। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये सॉल्वेंट जो होता है वो उबलने लग जाता है। तो इसको प्रैक्टिकली रूप से किया जाता है। जैसे ही उबलेगा इसकी वेपर बनेंगी। किसकी वेपर बन रही है, सॉल्वेंट की, इसलिए इसको वेपर सॉल्वेंट बोला जाता है। यानी कि विलायक की वाष्प बनेंगी और वो विलायक की वाष्प यहाँ इस डी आकार में से यहाँ आएंगी और जो डी आकार की जो नली होती है उसके नीचे गोल बल्ब के आकार की होती है, गोल होती है, और उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल्स बने होते हैं। जैसे ही ये वेपर यहाँ आएगी, आने के पश्चात ये वेपर इस सॉल्यूशन में मिल जाएगी। सॉल्वेंट की वेपर किस में मिल जाएगी, सॉल्यूशन में मिल जाएगी। अब मिलेगी कैसे, उस बात को करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को बताती हूँ आपको कि यहाँ पर क्या होती है, बॉइलिंग ट्यूब भी लगाते हैं जिसके अंदर एक डी आकार की जो नली लगी रहती है। एक साइड में क्या लगाते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं। अपने क्या लगाते हैं, थर्मामीटर। दो यहाँ पर होल्स रखे होते हैं ताकि ये वाष्प इसके अंदर आएगी तो ये वाष्प उड़कर बाहर ना जाए, हमारा सॉल्यूशन कम ना हो जाए, इसलिए ये होल्स क्या करेंगे, इसको संघनित करते रहेंगे। इसके बाहर की ओर एक जैकेट लगी रहती है, यानी कि एक और ट्यूब लगी रहती है जिसको क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, जैकेट बोलते हैं अपने, या जे से शो कर सकते हैं अपने, ताकि वो इस क्वथन नली को टूटने से बचा सके, जो किसके द्वारा जुड़ी रहती है, कंडेंसर के द्वारा जुड़ी रहती है, जो उस नली को, बॉइलिंग ट्यूब को टूटने से बचा सकती है। इस तरीके से इसको व्यवस्थित करके बंद कर देते हैं। जैसे ही सॉल्वेंट को गर्म किया जाता है तो इसकी वेपर यहाँ आ रही है, यहाँ तक हम पहुँच गए थे, वेपर यहाँ आ रही है और ये वेपर इस सॉल्यूशन में मिलेंगे। सॉल्यूशन में मिलेंगी तो इस सॉल्यूशन को क्या देंगी, गुप्त ऊष्मा देंगी। भाई आपको ऊष्मा दिखाई तो नहीं दे रही ना, भी ऐसे ही मान लो धीरे से छुप के दे रही है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, गुप्त ऊष्मा बोल दिया। कहने का मतलब है कि ये जो वाष्प है वो इस सॉल्यूशन के संपर्क में आएंगी तो ठंडी होंगी। किससे, सॉल्यूशन से ठंडी होगी, लेकिन सॉल्यूशन को क्या देगी, गुप्त ऊष्मा देगी, जिससे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा। और ऐसी प्रक्रिया करते रहेंगे हम बहुत समय तक, जब तक हमारा सॉल्यूशन उबल ना जाए, क्या ना हो जाए, उबल ना जाए, या फिर हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट तक न पहुंच जाए। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं, किसके द्वारा, सॉल्वेंट के द्वारा। जैसे ही ये सॉल्यूशन उबलना शुरू होगा या बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा तो इस थर्मामीटर के अंदर हम टेम्परेचर नोट करते रहेंगे। जिस बिंदु पर टेम्परेचर स्थिर हो जाएगा उस बिंदु को हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, विलयन का क्वथनांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलयन का क्वथनांक हो जाएगा। और विलयन के क्वथनांक को किस से शो करते हैं, टी से शो करते हैं। आगे बात समझ में। फिर हम क्या करेंगे, अब ये पूरा सिस्टम अपनाया किसके लिए, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ठीक है।
फिर यहाँ पर हमने जो सॉल्वेंट भरा है उसको अलग से एक ट्यूब में लेकर के उसको गर्म कर लेंगे और उसको थर्मामीटर से उसका बॉइलिंग पॉइंट नाप लेंगे। यहाँ पर हमने जितना सॉल्वेंट लिया है उतना हमने लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर थोड़ा सा भी सॉल्वेंट ले लेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट तो उतना ही आएगा। अब वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पे 5 लीटर वाटर लो या 1 गिलास लो, वो उबलेगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही। तो इसका समय अलग अलग लग सकता है, ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा समय लगेगा, कम लोगे तो कम समय में उबल जाएगा। तो थोड़ा सा सॉल्वेंट लेकर के उबालेंगे और उसका क्या ज्ञात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करेंगे। तो इसका मतलब विलायक का जो क्वथनांक होता है उसको हम किससे नोट करते हैं, TB से नोट करते हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए जो विलायक का क्वथनांक होता है वो कम होता है और विलयन का क्वथनांक अधिक होता है। हम इसको करके देखते हैं। मान लो एक का क्या आ गया, सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में विलयन का हमने ज्ञात किया, तो विलयन का आ रहा है 90.56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इसका मतलब 90 डिग्री से कुछ बढ़ गया टेम्परेचर का मान, ये हमने प्रैक्टिकली किया है मान लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर ये तो क्या हो गया, T का मान हो गया, सॉल्यूशन के लिए ले रहे हैं हम, सॉल्यूशन का तो ये आ गया, और TB यानी कि सॉल्वेंट का ये आ गया। तो फिर अपने क्या करेंगे, क्वथनांक गुणन ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे, डेल्टा TB बराबर क्या करेंगे, T माइनस TB हो जाएगा। T का मान कितना आ रहा है, 90.56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और TB का कितना है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इसका मतलब 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का क्या हो गया, उन्नयन हो गया। इतना टेम्परेचर बढ़ गया जब हमने क्या किया, विलायक के अंदर विलेय पदार्थ को डाल करके जब हमने सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन को गर्म किया। गर्म करने के बाद में इतने टेम्परेचर का क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गई। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है, क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन का प्रायोगिक निर्धारण करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मेथड है लेट्स-बर्गर विधि। ये विधि कई बार पेपर में आई हुई भी है, बहुत अच्छी है, जिसके अंदर हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं या बॉइलिंग ट्यूब बोल सकते हैं, उसमें सॉल्वेंट को भर देते हैं, उसको गर्म कर देते हैं और दाब अधिक ना हो जाए इसलिए यहाँ पर कंडेंसर भी लगाते हैं। फिर डी आकार की एक नली लगाते हैं जो क्वथन नली बी में या बॉइलिंग ट्यूब बी के अंदर जुड़ी रहती है। इसमें छोटे छोटे होल होते हैं जिससे ये गुप्त ऊष्मा इसको देती रहती है। इसके बाहर की ओर एक जैकेट लगाई हुई रहती है ताकि ये टूट ना जाए, और जैसे ही इसको गुप्त ऊष्मा मिलती है सॉल्यूशन गर्म होना शुरू हो जाता है और एक बिंदु ऐसा आता है जब ये उबल जाता है, और वो बिंदु क्या होता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। मान लो बॉइलिंग पॉइंट 90.56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ गया और विलायक का हमने अलग से एक ट्यूब में लेकर उसका क्वथनांक ज्ञात कर सकते हैं। दोनों का जो अंतर होता है वो क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है, उसको माइनस करेंगे तो हमें क्वथनांक उन्नयन प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो थी क्वथनांक उन्नयन के प्रायोगिक निर्धारण करने की विधि। क्या थी, क्वथनांक उन्नयन के प्रायोगिक निर्धारण करने की विधि। अब देखिए हम क्या करते हैं, क्वथनांक उन्नयन पर आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक पदार्थ का अणु भार ज्ञात करो जिसका 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में विलय करने पर एक वायुमंडलीय दाब पर क्वथनांक इतना आता है। क्वथनांक किसका क्वथनांक आ रहा है, इस पदार्थ को इसमें विलय करने के पश्चात इसका क्वथनांक आ रहा है, ठीक है। तो मोलन उन्नयन स्थिरांक Kb का मान इतना है, तो हमें क्या करना है, उस पदार्थ का अणु भार ज्ञात करना है। और अणु भार कौन से पदार्थ का ज्ञात करना है,
जो हमने क्या किया है, सॉल्वेंट के अंदर जो पदार्थ डाला है, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, जल है, या अपनी कह सकते हैं विलायक। विलायक की ग्राम में मात्रा को किससे शो करते हैं, WB से शो करते हैं, उसका मान है 240 ग्राम। इतनी बात समझ में आई। विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, और विलेय की ग्राम में मात्रा को WA से शो करते हैं, इसका मान है 4.18 ग्राम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उस विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। तो विलेय पदार्थ का अणुभार, विलेय पदार्थ का अणुभार और को MA से नोट करते हैं, इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। KB को मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक को किससे नोट करते हैं, KB से, और इसका मान दिया हुआ है हमें, कितना दिया है, 0.513, इतना दे रखा है। अब क्या हो गया, 1000 का 1000 आ ही जाएगा। डेल्टा टीवी भी ज्ञात करना है हमें, इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, कई बार तो क्या होता है, डेल्टा टीवी का मान ही दे देते हैं, लेकिन कई बार नहीं देते। अब देखो, इस 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में विलय करने के पश्चात ही आया, मान लो सॉल्यूशन का, यानी कि विलयन का क्वथनांक दिया हुआ है। क्या दिया है, विलयन का क्वथनांक दिया हुआ है, कितना, 100.065 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो हमें ये ज्ञात करने के लिए तो विलयन और विलायक दोनों का चाहिएगा, तो विलायक का क्वथनांक हमें ज्ञात करना पड़ेगा। और लगभग क्या होता है, हमें पता होता है, या फिर क्वेश्चन में कई बार दिया होता है। तो यहाँ पर तो वाटर है, तो हमें पता ही है वाटर का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो डेल्टा TB को ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, T माइनस TB करेंगे। T का मान ये और TB का मान ये, क्योंकि विलयन का क्वथनांक को T से शो किया है, विलाय के क्वथनांक को TB से। विलाय के क्वथनांक से विलयन का क्वथनांक अधिक आ रहा है, ये हमने किया है अभी। तो डेल्टा TB ज्ञात करेंगे तो 100.65 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 100, तो कितना आ जाएगा, 0.065 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये आ गया डेल्टा TB का मान। अब शायद हमारे पास सारी चीज़ें आ गई और हमें क्या ज्ञात करना है, MA ज्ञात करना है। तो MA बराबर क्या आ गया, 1000 है। KB का मान ये देखो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये दिया हुआ, तो 0.513 आ जाएगा। WA का मान दिया हुआ है, बटा में डेल्टा TB का मान 0.065 इंटू में WB का मान दिया हुआ है 240 ग्राम, ये दिया हुआ है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम इनको हल करेंगे। आप देखना हल करके, काटना इसको, तो लगभग क्या जाएगा, 137.4 के लगभग इसका अणुभार आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया होगा और उसको हम हल कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं और हम विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, अणुभार पूछा जाएगा, किसका, विलय का अणुभार पूछा जाएगा। विलायक का अणुभार दिया होगा, विलायक का ग्राम में मात्रा दी होगी और विलय की ग्राम में मात्रा दी होगी। विलयन का क्वथनांक दिया होगा, या फिर डेल्टा TB का मान दिया होगा, उसको डायरेक्ट रख सकते हैं। डायरेक्ट ना दिया हो तो हम विलयन और विलायक से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। और हमारे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विलय का जो अणुभार आया है वो 137.4 आया है। तो इस तरीके से हमारा जो 2 नंबर अणुसंख्यक गुणधर्म था, क्वथनांक उन्नयन, वो कंप्लीट होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।